मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा क्यों करते हैं? बहुत से गैर मुसलमानों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा की, जो कि एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है, उसकी इबादत करते हैं, बिल्कुल हिंदुओं की तरह, जैसे वो मंदिरों में जाकर बेजान पत्थरों की पूजा करते हैं। इस तरह से काबा भी तो एक बेजान पत्थर ही से बनी हुई इमारत है। सो इन दोनों में भला क्या फर्क रह गया? दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बहुत ही हैरानकुन और दिलचस्प हकाइक के बारे में जानेंगे। सो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलें। दोस्तों, इस्लाम में एक उसूल है कि अगर दुनिया में किसी भी कोने में कोई मुसलमान नमाज पढ़ना चाहता है, लेकिन इसे किबला की डायरेक्शन का इल्म नहीं है, ना ही इसके पास सही डायरेक्शन जानने का कोई तरीका मौजूद है, तो फिर वो किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकता है जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाते हैं कि मशरिक और मगरिब सब कुछ खुदा ही का है, तो जिधर तुम रुख करते हो उधर खुदा ही की जात है। बेशक खुदा साहिब वसअत और बाखबर है। इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि काबा की तरफ रुख करने का मकसद मुसलमानों को मुत्हिद या इकट्ठा करके एक बनाना है। क्योंकि एक जगह पर अगर मुसलमानों के मजमा को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई भी शख्स अपनी मर्जी से मशरिक की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शिमाल और जुनूब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। इसलिए किबला एक डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए। सो इसका मकसद काबा की इबादत हरगिज नहीं है। सही हदीस के मुताबिक एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरे अस्वद की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ हजरे अस्वद, तू ना तो मुझे कोई फायदा दे सकता है, ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बस तुझे इसीलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने तुझे भरोसा दिया था। हजरत उमर के ये अल्फाज कि तू सिर्फ एक पत्थर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा के रब की इबादत करते हैं। क्योंकि हजरे अस्वद की भी मुसलमान इज्जत करते हैं, इसको भरोसा देते हैं, लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते थे। क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबादत करता हो इसके ऊपर खड़ा होने की हिम्मत कर सकता है? यही नहीं, अगर हम कायनात के निज़ाम पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि कायनात में मौजूद तमाम सितारे सब एक खास मरकज की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ये निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर में भी आपको नजर आएगा और काबा की सूरत में भी, जहां तमाम मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर, एक मरकज के गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जिसे कायनात की हर चीज कर रही है। अगर साइंसी बुनियादों से देखें तो जब भी कोई शख्स अपना सर जमीन पर काबा की डायरेक्शन पर रखता है तो सजदे की हालत में इस जिस्म से नेगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म की एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का परफेक्ट तरीका है। यही तरीका टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस को भी कम करता है, जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवीजन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फ्री कांस्टेंट यानी कि 1.618 के बराबर होती है, जिसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया का निज़ाम एक स्पेसिफिक फार्मूला, एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है। आपको कायनात के अंदर, इवन की नेचर में भी बस यही एक फार्मूला नजर आएगा। दोस्तों, अगर यही फार्मूला हम जमीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो जवाब आता है मक्का शहर, यानी जमीन का ऐसा मकाम जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जिक फील्ड मौजूद है, इतना ज्यादा कि ये दुनिया के किसी और कोने के अंदर मौजूद ही नहीं हो सकता। हत्ता कि सैटेलाइट से देखने पर भी इस एनर्जी को महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट्स भी इस बात का एतराफ करते हैं कि काबा से एक खास किस्म का एनर्जिक फील्ड हर वक्त खारिज होता रहता है। और ये एनर्जी कैसे खारिज होती है, इसे हम एटम के स्ट्रक्चर से लेकर गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर को देखकर हम आसानी से समझ सकते हैं, जिनके दरमियान के मरकज में सबसे ज्यादा ताकत होती है और वो अपने इर्द गिर्द मौजूद बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज की तरह, जिसके इर्द गिर्द के सितारे, जिसमें हमारी जमीन भी शामिल है, सूरज की पावरफुल ग्रेविटी फोर्स की वजह से इसके गिर्द घूम रहे हैं और सूरज जमीन की नेगेटिव एनर्जी को लेकर इसे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ताकि जमीन पर जिंदगी का वजूद बाकी रह सके।
بالکل یہی سسٹم ایٹم کے اندر بھی موجود ہے، جو کہ کائنات کی بنیادی اکائی ہے یا سٹرکچر ہے، اور اسی سے کائنات کی ہر چیز بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے کعبہ کا طواف کرنے پر یعنی سینٹرل پوائنٹ کے گرد گھومنے سے ایک پازیٹیو انرجی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک عام انسان دن بھر کے اندر بہت ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا سامنا کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں اور سامنے کے دماغ کے حصے کے اندر داخل ہو کر ڈپریشن، سٹریس، سستی یا دماغی تناؤ کا سبب بنتی ہیں۔ دماغ کے اس سامنے کے حصے کو زمین پر رکھ کر اس نیگیٹو انرجی کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ پروسیس اس وقت کافی بڑھ جاتا ہے جب سب سے زیادہ انرجی رکھنے والے زمینی حصے کی طرف ایسا کیا جائے، جو کہ صرف اور صرف کعبہ ہے۔ ڈاکٹر اینڈریوز نیوز بکس نے دماغ کی انہی ایکٹیویٹیز کو نماز کے دوران ماپنے کی کوشش کی تو وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ نماز کے دوران ایک شخص کے دماغ پر سیدھا یہ پازیٹیو انرجی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فرنٹل لوب یا دماغ کا سامنے والا حصہ عمر کے ساتھ ساتھ سکڑتا نہیں ہے اور بڑھاپے کے اندر آپ کی یادداشت کو کمزور ہونے سے بچا کر آپ کو قدرتی طور پر میڈیٹیشن کو فراہم کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ زمین پر کعبہ کی لوکیشن یا لیٹیٹیوڈ 21 ڈگری اور 25 ڈگری ہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ قرآن پاک کے اندر کعبہ کو بیان کرنے کی صورت کا نمبر بھی 2125 ہی ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کی اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔